Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेगमेंट्स के साथ डील करते हुए आ रहे थे। तो हमने करंटली डिस्कस करा था लास्ट सेशन में एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक छोटा सा सेगमेंट यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उन सब प्रोसेसेस को हमने पढ़ा था। अब हम जो है जो यूरिन फॉर्मेशन की साइट है बेसिकली देखा जाए तो वो होती है हमारी किडनी, ठीक है, और इस किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है नेफ्रॉन, जैसा कि हमने देखा था, ठीक है, और उस नेफ्रॉन में कुछ एक ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। तो उन ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स इन किडनी और वी कैन से द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स इन यूरिन फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो इस चीज को अपन डिटेल करेंगे। सो हेडिंग आज की सेशन की है फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इनमें पीसीटी है, डीसीटी है, हेनलेज लूप है और कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, ये सारी की सारी ट्यूब्यूल्स है। तो वन बाय वन अपन देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी, ठीक है। पीसीटी इज लाइंड बाय द सिंपल क्यूबॉइडल ब्रस्ट बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। बिकॉज यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ब्रस्ट बॉर्डर। ब्रस्ट बॉर्डर का मतलब क्या है, ब्रस्ट बॉर्डर, तो यहाँ पर क्या है, ब्रस्ट बॉर्डर का मतलब है माइक्रोविलाई जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। क्यूबॉइडल सेल्स हैं, उन क्यूबॉइडल सेल्स की जो फ्री एंड है, यानी कि मैं अगर बात करूँ तो ये अगर कोई क्यूबॉइडल सेल है तो इसकी फ्री एंड पर क्या है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। और ये माइक्रोविलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया। और यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो वी कैन से दैट सेकंड टाइम फिर से हो रहा है, तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करता है। Nearly all the essential nutrients and 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by the पीसीटी सेगमेंट, ठीक है। इस सेगमेंट में कौन कौन रीएब्जॉर्ब होते हैं, तो वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर, ठीक है। पीसीटी ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। यानी कि पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए H+ आयंस का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयंस को सेलेक्टिवली क्या करता है, सिक्रीट कराता है अमोनिया एंड पोटेशियम आयंस इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 फ्रॉम इट, ठीक है। ऐसा करके ये क्या करता है, आयनिक बैलेंस और पीएच को मेंटेन करता है, ठीक है। फिर आता है दूसरा सेगमेंट हेनलेज लूप, यानी कि लूप ऑफ हेनले इसे बोल सकते हैं। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, यानी कि इसकी अलग अलग लिम्स है। देखो अपन डायग्राम जो है यहाँ पर गिवन है उसमें देख लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ पर गिवन है, देखो यहाँ दो पार्ट्स मैं बता देता हूँ। ये वाला पार्ट जो है ये किडनी का कोर्टेक्स वाला पार्ट है, ये वाला मेडुला वाला पार्ट है, ये मेडुला है और ये वाला पार्ट जो है वो कोर्टेक्स वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें है फिर वो ट्यूब्यूल्स अलग अलग, ठीक है। तो ये वाली ट्यूब्यूल जो है ना, ये वाली ट्यूब्यूल ये है पीसीटी अपनी, और ये है हमारी डीसीटी। पीसीटी का मतलब है ग्लोमेरुलस के पास वाली, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास वाली, डिस्टल का मतलब होता है दूर वाली। तो ये तो पीसीटी है और ये डीसीटी है। अब ये है एक हेनलेज लूप, लूप ऑफ हेनले, यानी कि लूप जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है। इसकी दो लिम्स है, एक डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, जो नीचे की ओर आ रही है, एक असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग है, देखो असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब। ये थिक वाला सेगमेंट है इसका असेंडिंग लिम्ब का, और ये क्या है, थिन वाला सेगमेंट है, ठीक है। अलग अलग सेगमेंट्स हो गए। फिर उसके बाद आता है ये वाला हमारा कलेक्टिंग डक्ट वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। तो ये स्ट्रक्चर से तो वन बाय वन इन्हीं को डिटेल कर रहे हैं। तो हेनलेज लूप को अपन डिस्कशन कर रहे हैं। रीअब्जॉर्प्शन जो होता है इसकी असेंडिंग लिम्ब जो है, ठीक है, एक डिसेंडिंग थी, असेंडिंग में दो पार्ट थे, थिन और थिक, ठीक है। उसमें सबसे कम एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होता है। हाउएवर दिस रीजन प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हायर ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि यहाँ जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, मेडुलरी का मतलब बिकॉज हेनलेज लूप किस में है, मेडुला वाले सेगमेंट में है, तो यहाँ पर क्या करता है, ये हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप, डिसेंडिंग नीचे जो आ रही है, ठीक है, हेनले इज परमिएबल टू वाटर,
ठीक है, वाटर के लिए परमिएबल है बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इससे अगर बात करें तो वाटर का तो रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है या फिर लीकेज भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल है। ठीक है, दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन, जैसे जैसे इसमें फिल्ट्रेट नीचे की ओर मूव करता है वैसे वैसे इसको वो कंसंट्रेट करने का काम करती है। कंसंट्रेट करने का काम करेगी, दैट मीन्स क्या करती है, वाटर के लिए क्या है, परमिएबल है, तो क्या करेगी, H2O का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। अब असेंडिंग वाला सेगमेंट जो है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है बट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के ट्रांसपोर्टेशन को क्या करता है, अलाउ करता है, और वो भी एक्टिवली या फिर पैसिवली, दोनों तरीके से। ठीक है, देयरफॉर एज द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, जैसे ही यहां से यानी कि यहां से कंसंट्रेट होकर ऊपर की तरफ मूव करता है इस डायरेक्शन से, फिर यहां को जाता है, तो होता क्या है, इट गेट्स डाइल्यूटेड, डाइल्यूट हो जाता है। बिकॉज क्यों डाइल्यूट क्यों होता है, बिकॉज यहां पर क्या होता है, यहां से तो H2O को माइनस कर दिया जाता है, लेकिन यहां पर क्या कर दिया जाता है, यहां से इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या कर दिया जाता है, बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स को मेडुलरी फ्लूइड में रिलीज कर दिया जाता है। अब बात आती है डीसीटी, यानी कि जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थी, जो कि ग्लोमेरुलस पार्ट से दूर थी, डिस्टल का मतलब ही दूर होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट में कंडीशनल यानी कि इसमें कुछ एक कंडीशन है, उनको फॉलो करते हुए सोडियम आयंस और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पॉसिबल होता है। DCT is also capable of reabsorption of HCO3, यानी कि DCT वाला सेगमेंट जो होता है वो HCO3 माइनस जो आयंस हैं उनके रीअब्जॉर्प्शन के लिए भी कैपेबल होता है। एंड सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का सेलेक्टिव सिक्रेशन कर सकता है, पोटेशियम आयंस का कर सकता है, और NH3। ठीक है, टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड। ठीक है, ऐसा करके क्या करता है, एक तो पीएच का मेंटेनेंस करता है और सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन रखता है ब्लड में। ठीक है, ये डायग्राम हमने डिस्कस करा। फिर पार्ट आता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट वाला। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कोर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ मेडुला, कोर्टेक्स से निकलता है, बिकॉज देखो यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट जो है कोर्टेक्स वाले पार्ट में भी है। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है, ये कोर्टेक्स वाला पार्ट है इसका। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ तक एक्सटेंड होती है, ये मेडुला वाले पार्ट तक एक्सटेंड रहती है। ठीक है, और मेडुला में डीप में इंसर्टेड है, यहाँ भी लिखा है। ठीक है, large amounts of water could be reabsorbed from this segment or region to produce a concentrated urine। अब फाइनल यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है ना वो यहाँ पर होता है, बिकॉज यहाँ से बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है, ताकि हम क्या करें, वाटर लॉस को कम से कम कर सके। ये एक तरीके का एडेप्टेशन भी बोल सकते हैं। दिस सेगमेंट अलाउज पेसेस ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल टू कीप द ऑस्मोलिटी। देखो हमने बताया था कि कुछ एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी कुछ अमाउंट में उनको स्टोर रखती है, और ये स्टोरेज किसके लिए है, ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए। यानी कि 300 मिली ऑस्मोल जो हमारी बॉडी की ऑस्मोलिटी होती है पर लीटर, इसे मेंटेन करने के लिए कुछ एक एक्सक्रीटरी वेस्ट का बॉडी में स्टोरेज होना भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट ऑल्सो प्ले ए रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयरिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड पोटेशियम आयंस। ठीक है, ये क्या करती है, पीएच बैलेंसिंग और आयनिक बैलेंसिंग ब्लड का मेंटेन करने का काम करती है बाय रिलीजिंग और सिक्रेटिंग द H+ एंड द K+ आयंस। ठीक है, ऐसा करके क्या करती है, ये आयनिक बैलेंस और पीएच मेंटेन करने का काम करती है। देखो यहाँ पर होता क्या है, ये वाला डायग्राम है, इसमें सारी की सारी कंडीशंस देखो। हमने देखा था कि हमारे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से H2O को बाहर निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर H2O को बाहर निकाला तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही NaCl को बाहर निकाला गया है देखो, तो वहां पर क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है यूरिन, जो फिल्ट्रेट होता है। बेसिकली फिल्ट्रेट, देखो फिल्ट्रेट ही बोलेंगे जब तक ये कलेक्टिंग डक्ट में नहीं आ जाता। कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद फिल्ट्रेट को क्या बोल देते हैं, फिल्ट्रेट इन कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो यूरिन कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज यूरिन जो होता है ना उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, जो अगर रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीटली नहीं हुआ है तो उसे अपन यूरिन नहीं बोल सकते। तो कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद ही फिल्ट्रेट को अपन यूरिन बोलेंगे। तो ये कुछ एक ट्यूब्यूल्स का रोल हो गया in the function of kidney, or we can say in the function or the process of urine formation। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो हमारा गिवन है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, यानी कि फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसे होता है, इसको अपन क्या करेंगे, डिटेल करेंगे। तो ये वाला पोर्शन अपन नेक्स्ट सेगमेंट में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।